अगर आपके संतान आपको कष्ट दे रहे हैं तो ये आपके पूर्व जन्मों का कर्मफल है। संतान पूर्व जन्म के कर्मों का फल होते हैं। अगर आपने पुण्य किया है तो संस्कारी, पाप किया है तो कुसंस्कारी। जानिए धर्मशास्त्र का क्या वचन है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार संतान का जन्म केवल जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पूर्व जन्मों के कर्मों, पुण्य और पाप का प्रतिफल होता है। शास्त्रों में इसे कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म के आधार पर समझाया गया है। विशेष रूप से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि क्यों कुछ संतानें माता पिता को कष्ट देती हैं जबकि समाज में वे मान सम्मान प्राप्त करती हैं। इस विषय में विभिन्न धर्म ग्रंथों के आधार पर विवेचना किया गया है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। गर्भोपनिषद, मनुस्मृति और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार संतान का जन्म माता पिता और स्वयं संतान के पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि माता पिता और संतान के पुण्य कर्म प्रबल हैं तो संतान आज्ञाकारी, संस्कारी और सुख संपन्न होती है। वह माता पिता की सेवा करती है और कुल का गौरव बढ़ाती है। यदि किसी संतान का पूर्व जन्म का कोई ऋण बचा हो या माता पिता ने पूर्व जन्म या इस जन्म में कोई गंभीर पाप किए हो तो ऐसी संतान माता पिता को कष्ट देती है। यह शास्त्रों में ऋणानुबंध के रूप में वर्णित है। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के अध्याय 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते पुत्र दारुणे वा मूढ़े दुख दानेन वा पुनः। अर्थात पूर्व जन्म के पाप या तो रोगों के रूप में आते हैं या संतान और जीवन साथी के कष्टकारी व्यवहार से प्राप्त होते हैं। ऋषि अत्रि और महर्षि वशिष्ठ के अनुसार माता पिता और संतान के बीच एक ऋण संबंध होता है। यदि माता पिता ने पूर्व जन्म में किसी को कष्ट दिया था और वही आत्मा इस जन्म में संतान के रूप में आई है तो वह अनजाने में ही प्रतिशोध ले सकती है। उदाहरण स्वरूप महाभारत में शांतनु और देवव्रत का प्रसंग इसका उदाहरण है। शांतनु को अपने ही पुत्र भीष्म से वैराग्य और संताप मिला क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने किसी को वचन देकर तोड़ा था। माता पिता को कष्ट क्यों? पूर्व जन्म में माता पिता द्वारा संतान को या किसी अन्य को दिया गया कष्ट संतान वही आत्मा हो सकती है जो पूर्व जन्म में पीड़ित थी। यदि कोई माता पिता अपने पूर्व जन्मों में किसी से अन्याय या छल कर चुके हैं तो उनका फल संतान के व्यवहार से प्राप्त होता है। यदि माता पिता का जीवन अधार्मिक रहा हो तो संतान अनुशासनहीन, क्रूर या माता पिता की अवहेलना करने वाली होती है। समाज में सम्मान और घर में पीड़ा क्यों? क्या है इसका कारण? यह विरोधाभास कई बार देखने को मिलता है कि कोई संतान समाज में प्रसिद्ध और सम्मानित होती है किंतु अपने माता पिता को कष्ट देती है। शास्त्रों में इसके पीछे कुछ कारण बताए गए हैं। कोई व्यक्ति पूर्व जन्म में माता पिता के प्रति अन्याय करने वाला था लेकिन समाज के प्रति उसका योगदान अच्छा था। इस जन्म में उसे समाज से सम्मान मिलता है लेकिन माता पिता से कष्ट। वह व्यक्ति समाज के प्रति उत्तरदायी बनता है लेकिन पारिवारिक जीवन में उसकी मानसिकता या कर्मों का स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। कुछ माता पिता को यह भाग्य में लिखा होता है कि वे संतान से अधिक
सुख नहीं पाएंगे, भले ही संतान समाज में ख्याति प्राप्त कर ले। महाभारत के आदि पर्व में भीष्म का कथन है, नहीं पुत्रा सदा पितरो सुखाय भवन्ति यथा कर्म वंशात भवेयुः। अर्थात पुत्र सदैव माता पिता के सुख का कारण नहीं होते, वे अपने कर्मों के अनुसार व्यवहार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार क्या करें, कैसे बचे इससे? यदि माता पिता को संतान से कष्ट मिल रहा हो तो पितृदोष निवारण हेतु श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। यह नकारात्मक कर्मफल को कम करता है और संतान को सद्बुद्धि देता है। यदि बचपन से ही धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाए तो संतान का व्यवहार सकारात्मक हो सकता है। यदि कुंडली में ग्रह दोष, पितृदोष, शुक्र राहु योग, सूर्य शनि विरोध योग हो तो उचित उपाय करने चाहिए। यदि संतान से कष्ट मिल रहा हो तो सहनशीलता और क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि यह पूर्व जन्म का ऋण हो सकता है। संतान माता पिता के लिए सुख और दुख दोनों का कारण हो सकती है और इसका मुख्य कारण पूर्व जन्म के हमारे संचित कर्म होते हैं। धर्मशास्त्रों में इसे ऋणानुबंध और कर्म सिद्धांत के रूप में समझाया गया है। यदि कोई संतान माता पिता को कष्ट दे रही है लेकिन समाज में सम्मानित है तो यह संभव है कि पूर्व जन्म में माता पिता ने कोई कर्म किए हों जिनका फल इस जन्म में मिल रहा हो। इस स्थिति में आध्यात्मिक उपाय यह है कि धैर्य और धार्मिक अनुशासन को अपनाकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।